हरिओम तत्सत। आज महर्षि पतंजलि योग दर्शन से हम लोग समाधि के ऊपर चर्चा करेंगे। समाधि के ऊपर सिर्फ विस्तार से बात नहीं करेंगे, बल्कि एक साधक के तरह हम लोग इसकी सविस्तार व्याख्या सहित अर्थ, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और समाधि प्राप्त करने के लिए क्या साधन, क्या योग, क्या हम कर सकते हैं, समाधि से क्या सुख मिलता है और समाधि क्यों आवश्यक है, इन सभी विषय वस्तु पर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि जो हमारी समाधि की व्याख्या है यह पूरी तरह से पतंजलि योग दर्शन के ऊपर आधारित है। वहीं से हमने जो भी अध्ययन किया है और जो हमारे कुछ अनुभव है ध्यान और समाधि के, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब हम समाधि की बात करते हैं तो समाधि का यदि संधि विच्छेद करें तो यह होता है सम धन आदि। ये जो है समाधि का संधि विच्छेद है, यानी जब चित्त पूरी तरह से, चित्त जो है, चित्त आपका पूरी तरह से आत्मा में, चित्त पूरी तरह से आत्मा में स्थित हो जाए, समाहित हो जाए, तो उस अवस्था को ही समाधि कहते हैं। चित्त जब आत्मा में स्थित हो जाए उस स्थिति को ही समाधि कहते हैं, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। साधारण शब्द में यदि हम योग की बात करें, साधारण शब्द में बात करें तो देखिए, साधारण शब्द में जब बात करते हैं और महर्षि पतंजलि योग दर्शन की बात करते हैं तो बात आती है किसकी? अष्टांग योग की। ध्यान दीजिएगा, अष्टांग योग। अब अष्टांग योग को बहुत हम जो है विस्तार पूर्वक नहीं ले जाएंगे, लेकिन अष्टांग योग में दो तरह का उन्होंने साधन बताया, एक अंतरंग साधन और दूसरा बहिरंग साधन। ठीक है ना, अंतरंग और जो है बहिरंग। और बहिरंग में जो है, अब इसमें जो है इन्होंने 5 तत्व बताए और इसमें 3 तत्व बताए। 5 तत्व कौन कौन सा है? यम है पहला, दूसरा है नियम, ठीक ना, यम, और इनके भी 5 तत्व हैं। उसके बाद आता है आसन, स्थिर सुखमासनम जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना, कि जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ करके ध्यान और समाधि कर सकते हैं उसको आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम, ठीक ना, और उसके बाद आता है अंतिम प्रत्याहार, ठीक ना। प्रत्याहार मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल में करना। जो इंद्रियां विषय वस्तुओं में भागते रहती है, ठीक ना, उनको जो है कंट्रोल करने का नाम ही प्रत्याहार है। अब इसके बाद जाते हैं हम लोग कहां पर? सबसे पहला अंतरंग साधन आता है धारणा, अर्थात धारणा में भी जो है एक ध्येय पदार्थ, जैसे रूपस्थ, पिंडस्थ या किसी ईश्वर का ध्यान आप करते हैं, ठीक ना, तो धारणा है। और उसके बाद जो है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है कि धारणा एक विषय वस्तु हो गया, ठीक ना, इसमें प्रायः जो नित्य वस्तु है जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, कोई तारा है, या कृष्ण का स्वरूप है, राधा का स्वरूप है, भगवान विष्णु का, शिव का, शिव की पिंडी का इत्यादि का हम लोग जो है एक धारणा तैयार करते हैं और उसके ऊपर ध्यान करते हैं। जब हमारा चित्त पूरी तरह से इस धारणा में अवस्थित हो जाए, एक तार चलने लगे उस धारणा में, उसको हम लोग बोलते हैं ध्यान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान। और जब समाधि की बात करते हैं तो अब आती है समाधि, अर्थात जब हमारा, अब ध्यान करने वाले को ध्यान से समझिएगा, जो ध्यान करने वाला है, एक तो ध्यान करने वाले को ध्याता बोलते हैं, और हो क्या रहा है? ध्यान। और किस पे हो रहा है? कोई ध्येय पदार्थ है। अब ध्येय पदार्थ आपको जैसे हम बताए, ओम हो सकता है, भगवान विष्णु का रूप हो सकता है, शिव का स्वरूप हो सकता है। तो जब ध्याता और ध्येय दोनों खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा ध्येय बचे, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? समाधि, ठीक ना। और एक पहले तो हमने बताया ही कि जब चित्त आत्मा में, अर्थात दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? समाधि। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बहुत सुंदर तरीके से मैं अभी बताऊंगा और पूरी चीज बताऊंगा। तो दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी को, अब कहिए कि सर दृष्टा क्या है? तो देखिए 3 चीज है, जैसे ध्याता, ध्यान और ध्येय, उसी तरह से यहाँ पर क्या है? दृष्टा है और दृश्य है और दर्शन है।
ठीक ना। तो ये नॉर्मल वे में भी हो सकता है कि दृष्टा कौन हो गए, वह आत्मा, पुरुष जिसको हम बोलते हैं। और पुरुष मतलब यहाँ पर वो नर नारी वाली नहीं, पुरुष मतलब आत्मा, उसको हम लोग दृष्टा बोलते हैं। और दृश्य कोई वस्तु, ध्येय पदार्थ, और दर्शन जो उसके अर्थ निकाले, शब्द रूप अर्थ प्रकट हो, उसको दर्शन बोलते हैं। तो जब दर्शन समाप्त हो जाए, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो दृश्य जो देखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट देखेगा, कोई भी वस्तु देखेगा, जैसे ये पेन देखेगा, कहीं किसी स्त्री को या किसी पुरुष को या भगवान को, उसके बारे में, उस वस्तु के बारे में कोई अर्थ, कोई शब्द, कोई भाव उसके मन में नहीं उठेगा। इसका मतलब ये हो कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये महर्षि अरविंदो के फिलॉसफी में भी कहा जाता है कि अरविंदो किसी जो है वस्तु को देखते थे तो उनके अंदर भाव कुछ नहीं उठता था, तो वो जो है बिल्कुल निर्विष समाधि, वो अभी हम आगे चल करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम जो है थोड़ा सा अब देख लें कि जो है अब एक एक करके देखें कि ध्यान और समाधि में क्या अंतर है। क्या? ध्यान और समाधि। कई बार ध्यान और समाधि को लोग एक ही समझ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, ध्यान की अवस्था में जो ध्यान करने वाला है और जो ध्येय है, ध्यान करने वाला मतलब जो ध्याता, ध्येन करने वाले को क्या बोलते हैं? ध्याता। और जिसके ऊपर ध्यान लगाया हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर या भगवान की किसी मूर्ति के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्येय बोलते हैं। तो ये तीनों चीज रहता है ध्यान में, ठीक है। अब जब ध्याता और ध्यान दोनों खत्म हो जाए, सिर्फ ध्येय बचा रहे, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग समाधि। जिस तरह से लोहा का गोला अग्नि स्वरूप ही दिखलाई देता है, कब? जब बहुत ज्यादा तप जाए, बहुत ज्यादा उसको हीट कर देते हैं ना, आग के गोला, सॉरी, लोहे के गोला को बहुत ज्यादा हीट कर दे तो क्या होता है? एकदम बिल्कुल आग जैसा ही दिखाई देता है। लोहा कोई देख करके समझ ही नहीं सकता है कि ये लोहा है, ठीक ना। अर्थात जब बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है तो ये अग्नि से अलग नहीं दिखाई देता है लोहा ही, लेकिन क्या दिखता है? अग्नि दिखती है, लोहा नहीं दिखती है। उस अवस्था को ही समाधि कहते हैं। अर्थात ध्येन में ध्याता और ध्यान और ध्येय तीनों चीज रहती है, और समाधि में केवल ध्येय बचता है। समाधि में केवल ध्येय बचता है, ठीक ना। तो ये इसको अब समाधि कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग, तो समाधि में कुछ सहायक तत्व होते हैं और कुछ बाधक तत्व होते हैं, ठीक ना। तो समाधि के सहायक तत्व हम लोग थोड़ा सा देखें। सबसे पहला सहायक तत्व क्या है, ठीक ना। समाधि तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए, समाधि के कई सारे थे। एक जो अभी आज का हम लोग विषय वस्तु लेकर चले हैं, अष्टांग योग का। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार चीजें हम बताए, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके अलावा जो है क्रिया योग में या नियम के अंदर जो है आता है, नियम के जो 5 तत्व हैं, कौन सा? सत्य, शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें जो ईश्वर प्रणिधान है, स्वाध्याय है, तो ईश्वर प्रणिधान सबसे जो है सरल उपाय है समाधि के लिए। अर्थात ईश्वर प्रणिधान किसको बोलते हैं? ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं परमात्मा के चरणों में पूर्ण शरणागति। ये जो है पूर्ण शरणागति को हम लोग क्या बोलते हैं? जो है ईश्वर प्रणिधान। अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है। कर्ता जो है, कर्ता का भाव मिट जाता है। यहाँ पर कर्ता का भाव मिट जाता है और कर्म फल की चाह भी मिट जाती है। कर्म फल की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। उसी अवस्था को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर प्रणिधान। और यूं कह ले कि ईश्वर प्रणिधान का ही जो है फल क्या है? समाधि। ईश्वर प्रणिधान का जो फल मिलता है वह समाधि है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अष्टांग योग में यम, नियम सब चीज का पालन करें, लेकिन जो है वो करते हैं तो अच्छी बात है महर्षि पतंजलि के अनुसार। लेकिन यदि अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित कर देते हैं, कर्म फल का त्याग कर देते हैं, दूसरा आता है कि पूरी तरह से कर्म फल का त्याग कर देते हैं, अर्थात जिसको कृष्ण भगवान गीता में कर्म संन्यास योग कहते हैं, उससे भी आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं, समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि समाधि के कितने प्रकार होते हैं। समाधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो समाधि के प्रकार अब देख लें हम लोग। तो समाधि के 2 प्रकार होते हैं वस्तुतः।
एक संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? संप्रज्ञात समाधि की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? संप्रज्ञात समाधि। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो संप्रज्ञात समाधि को ही कई सारे नामों से जानते हैं, ठीक है ना। संप्रज्ञात समाधि को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सबीज समाधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबीज समाधि। इसी को सविकल्प समाधि भी बोलते हैं, सविकल्प समाधि, ठीक है। अब जब ध्याता तथा ध्यान, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, जब ध्याता तथा ध्यान जो अभी हम बता रहे थे, तो ध्यान, ध्याता और ध्येय, तो ध्यान और ध्याता दोनों खत्म हो जाए, दोनों जो है चित्त वृत्ति आत्मा में जो है पूरी तरह से अवस्थित हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। जो अभी हम बता रहे थे ना, यहाँ पर ध्याता और ध्येय दोनों, यहाँ पर ये दोनों जब खत्म हो जाए तो क्या बच जाता है? ध्येय। और इसी को हम लोग बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ठीक है ना। अब ये संप्रज्ञात समाधि को ही जो है जैन धर्म में सम्यक दृष्टि या सम्यक समाधि भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा कि राजस और तामस गुण समाप्त हो जाते हैं, गुण जो बचता है वह सिर्फ सात्विक गुण बचता है। क्या? सिर्फ सात्विक गुण बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? संप्रज्ञात समाधि। ता एवं सबीज समाधि, इसी को जो है हम लोग सबीज समाधि भी कहते हैं। लेकिन जब आते हैं पतंजलि के अनुसार संप्रज्ञात समाधि को जब हम लोग परिभाषित करते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के भाव से युक्त होती है। अब संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, तो ये जो है संप्रज्ञात समाधि में क्या कहते हैं पतंजलि? जो वितर्क, ध्यान दीजिएगा, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता से युक्त होता है, निर्मुक्त नहीं होता, अस्मिता से, ठीक है ना, अस्मिता के भाव से क्या होता है? युक्त होता है। अस्मिता के भाव से क्या होता है? युक्त होता है। अब जब इसके भाव से युक्त संप्रज्ञात समाधि हो गया, तो फिर इसके चार भेद हो जाते हैं। कौन कौन सा भेद हो गए? पहला कौन सा भेद है आपका? वितर्क समाधि, यह है ना वितर्क, तो वितर्कानुगत समाधि। क्या हो गया? वितर्कानुगत समाधि। यह लिखेंगे, ज्यादा नहीं, समझा रहे हैं आपको। वितर्कानुगत समाधि, अर्थात अब वितर्कानुगत समाधि की बात कर रहे हैं, तो जब पांचों स्थूलभूत कौन सा है? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, जो पृथ्वी, आकाश, ठीक है ना, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और हवा, ये पांचों तत्व जो है पंच महाभूत कहलाते हैं, स्थूलभूत। तथा स्थूल इंद्रियां, जो आपकी 10 इंद्रियां हैं, जो इसके विषय हैं, अर्थात किसी स्थूल विषय और स्थूल इंद्रियां पर चित्त को स्थिर कर उसके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है। इसमें संशय और विपर्य रह जाते हैं, क्योंकि कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसीलिए इसके अब दो भेद कहे गए हैं। पहला कहा जाता है सवितर्क समाधि, सवितर्क समाधि। अब सवितर्क समाधि अर्थात कोई जो है यहाँ पर आप वस्तु देखे या जो है स्वरूपस्थ, पिंडस्थ, जो भी है, उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना आपके अंदर है, उसको हम लोग बोलते हैं सवितर्क समाधि, ठीक है ना। और निवितर्क समाधि, इसी में क्या हो जाएगा? निवितर्क समाधि। निवितर्क समाधि जहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान नहीं रह जाए, वो उसकी भावना न रहे, उसको हम लोग बोलते हैं निवितर्क समाधि। तो ये क्या हो गया? वितर्क से वितर्कानुगत विचार समाधि। अब उसके बाद आता है क्या आपका यहाँ पर? आनंदानुगत समाधि। कौन सा? आनंदानुगत समाधि। अब इसमें आनंदानुगत समाधि किसको बोलते हैं? जिसमें ब्रह्मास्मि, अहमास्मि, ठीक है ना, अहम का भाव रहे, ठीक है ना, अहंकार की वृत्ति द्वारा आनंद का अनुभव हो, अर्थात हमने परमात्मा को पा लिया,
परमात्मा का दर्शन कर लिया, हमें सिद्धि मिल गई, इस तरह का अहंकार मन में कई बार आ जाता है, क्योंकि अहंकार एक तत्व है प्रकृति का जिससे मन बुद्धि अंतःचतुष्टाय प्रकट होता है। तो उसमें जो है अहंकार के साथ माने आनंद का अहंकार कि हम आनंदित हैं, ठीक है ना। तो अहंकार प्लस आनंद, उसको हम लोग बोलते हैं आनंदानुगत समाधि। इसी में आता है आनंदानुगत और अस्मिता। अस्मिता, तो अस्मितानुगत समाधि भी बोलते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? अस्मिता, अस्मितानुगत समाधि। अस्मितानुगत क्या है? जहां पर अहंकार से भी सूक्ष्म होता है अस्मिता। अस्मिता जो है, ये अस्मिता का जो भाव होता है ना, ये अहंकार से भी, अर्थात एक तरह से अस्मिता मतलब क्या? चोरी। मैं तो छूट गया लेकिन हूं ये शेष रह जाता है। मैं हूं तो मैं छूट गया लेकिन हूं, अपने होने का जो है, अपने अस्तित्व का भाव रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं अस्मिता, ठीक है ना। ये चारों जो है आपका वितर्कानुगत, निवितर्क और सविचार समाधि, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये सब भाव जो है संप्रज्ञात समाधि के जो है उसमें आते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो समाधि है हमारा, ठीक है ना, एक संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। दूसरी किसकी बात करेंगे? दूसरी बात करते हैं असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि की जो बात करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्बीज। जैसे इसको सबीज बोले थे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं निर्बीज, अर्थात जहां बीज खत्म हो गया, ठीक है ना। बीज के बीज या निर्विकल्प, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। निर्बीज अर्थात क्या होता है कि जो वृक्ष के बीज होते हैं ना, कई बार जमीन के अंदर गिर गए और पड़े रहते हैं सालों साल, लेकिन जब अनुकूल मौसम, पानी, बीज इत्यादि मिलेगा तो वृक्ष बनकर के निकल जाता है। ठीक उसी तरह से जब कर्म का परिणाम यहाँ पर रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन कर्म संस्कार यहाँ पर क्या होता है? खत्म हो जाते हैं। चना है, मिट्टी में गिरेगा तो बीज की तरह पौधा बन जाएगा, लेकिन चना को यदि आपने भून दिया, चना को भून दिया तो बीज वो नहीं रहा, वो कहीं भी रहेगा, तो अब वृक्ष उससे नहीं बनेगा। अर्थात जो कर्म है, ठीक ना, कर्म के संस्कार खत्म जब हो जाते हैं, ठीक ना, तब कहलाता है निर्बीज समाधि, ठीक है ना। जहां पर आपका कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई अस्मिता नहीं, कुछ सब भाव से रहित हो जाते हैं। ये भाव से युक्त है। इन सब भाव से जब जो है आप मुक्त हो जाते हैं, उस समय ये संप्रज्ञात समाधि जब हो जाती है ना, तब आपको विवेक ख्याति मिलती है। और जब विवेक हो जाता है आपको, विवेक पहला जो है संप्रज्ञात समाधि से आपको विवेक ज्ञान हो जाता है, ठीक ना। अब बोलिएगा सर विवेक ज्ञान से क्या होता है? तो विवेक ज्ञान से प्रकृति और पुरुष का आपको भान होने लगता है कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। समझिएगा ध्यान से, पुरुष क्या? आत्मा, ठीक ना। तो जब आप प्रकृति और पुरुष का तालमेल अलग अलग कर देते हैं, प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति के 23 तत्व हैं। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इस तरह से देख लीजिए 23 तत्व हो गए। तो ये अलग है, पुरुष अर्थात आत्मा अलग है। इसी प्रकृति को बुद्धि भी कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जब विवेक ज्ञान हो जाता है, तो विवेक ज्ञान के बाद जो है यहाँ यहीं से, इस विवेक ज्ञान से ही आपको क्या मिल जाता है? वैराग्य की स्थिति। वैराग, अब बोलिएगा वैराग, तो वैराग में भी 2 स्थिति आ जाती है। कौन कौन सा? पर और अपर। पर वैराग कौन सा? पर वैराग और अपर वैराग। पर वैराग और अपर वैराग, ठीक ना। अब इनके उदय होने पर, ठीक ना, विवेक ख्याति का निरोध होने लगता है। अर्थात विवेक होने का भी विवेक नहीं रहता, अर्थात हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं इसका भी ज्ञान नहीं रहता है। तब असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। अर्थात कहें तो असंप्रज्ञात समाधि में चित्त, ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि में जब हम जाते हैं तो चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती है, ठीक है ना। चित्त में कोई वृत्ति, चित्त में
वृत्ति रहती ही नहीं है। तो चित्त में जब कोई वृत्ति ही नहीं है, अर्थात योगश्चित वृत्ति निरोधा, जब वृत्ति खत्म हो गई, जब वृत्ति खत्म हो गई तो एकाग्र वृत्ति वाला चित्त ही जो है असंप्रज्ञात समाधि कहलाता है। और ये जो एकाग्र चित्त वाला जो आपका वृत्ति है, अर्थात वृत्ति तो खत्म हो गई, तो एकाग्र चित्त वाला जो है आपका क्या हो गया, समाधि, एकाग्र वृत्ति, एक वृत्ति, ठीक ना, कोई वृत्ति नहीं है, लेकिन वहां वृत्ति जो है, वृत्ति का निरोध ही हो गया। उसी अवस्था को जो है योगश्चित वृत्ति निरोध, अर्थात सारे वृत्तियों का निरोध हो गया, ठीक ना, न मैं बचा न हूं बचा, कुछ नहीं बचा, उस समय असंप्रज्ञात समाधि। और इसी को जो है, इसी को हम लोग कैवल्य स्थिति कहते हैं। इसी असंप्रज्ञात समाधि के बाद जो है आता है क्या, कैवल्य की स्थिति, ठीक ना। और कैवल्य की स्थिति जो है, अर्थात कैवल्य पाद में भी, कैवल्य मतलब केवल आप ही बचे, ठीक ना, केवल आप बचे मतलब क्या, केवल आत्मा बचा। आत्मा मतलब क्या, दृष्टा बचा, न दृश्य बचा न दर्शन बचा, ठीक ना। तो समझिएगा इसको अच्छे से कि जब, अर्थात इसको महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, अर्थात जब जो है असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा के अपने तथा परमात्मा के स्वरूप में स्थित जो है एक जगह अवस्थित हो जाए, अर्थात आत्मा जो है कहाँ चले गया, परमात्मा में, ठीक ना, या यूं कहें तो परमात्मा कहाँ गया, आत्मा में, मतलब आत्मा और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं रह गया, ठीक ना, अर्थात अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना ही, ठीक ना, क्या है, असंप्रज्ञात समाधि है। अपने स्वरूप और परमात्मा को जो है जान लेना ही असंप्रज्ञात समाधि है, तथा इस अवस्था में ही समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है और नित्यानंद की प्राप्ति होती है। समस्त संसार नष्ट हो जाता है और जो है निर्विज समाधि उपलब्ध हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि में अब आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि दुखों की निवृत्ति, समस्त दुखों की निवृत्ति हो गई, समस्त दुखों की निवृत्ति हो गई, और समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्यानंद, अर्थात वह जो है हमेशा आनंदित रहेगा, जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय बोलते हैं ना। तो सच्चिदानंद रूपाय से क्या हो गया, सत्य का अनुभव हो गया, और उस सत्य से जो है क्या हो गया, उस सत्य से क्या हो गया, आनंद की प्राप्ति हो गई। तो ये था आपका समाधि के बारे में, ठीक ना, ये क्या हो गया आपको कुल मिलाकर के समाधि के बारे में, ठीक ना। अब यहाँ पर बात आती है असंप्रज्ञात समाधि के बाद कि समाधि कैसे प्राप्त करें, इसका क्रम क्या होगा, समाधि कैसे प्राप्त करें, ठीक ना। कोई पूछ सकता है कि समाधि कैसे, तो अब ये देख लेते हैं समाधि कैसे प्राप्त करें। तो देखिए पहला, अब यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, समझा रहे हैं एक एक चीज, कि सबसे पहले तो अष्टांग योग का जो हमने बताया था शुरू में ही, अष्टांग योग में, कि ये अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि इसके अभ्यास के बिना तो कैसे कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है ना। आप स्थिर होकर के 4 घंटा बैठ नहीं सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं, धारणा नहीं बना सकते हैं, और धारणा भी सकारात्मक धारणा जो हमने आपको बताया, योगस्थ पिंडस्थ इत्यादि, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे पहला है कि अष्टांग योग का अभ्यास करें। उसके बाद इसका जो है एक दिन में तो होगा नहीं, तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास व वैराग्य का जो है आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, अपर वैराग्य चाहिए, पर वैराग्य नहीं। उसके बाद संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ये दूसरा, तीसरा जो है, अब ये संप्रज्ञात समाधि से क्या होता है, अभी हमने बताया कि आपको जो है अध्यात्म प्रसाद मिलता है, क्या मिलता है,
अध्यात्म, अध्यात्म प्रसाद इसी को बोलते हैं, या इसी को विवेक ख्याति जिसको हमें बोला था, इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा भी बोलते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना। अब विवेक ख्याति में जब ऊंची स्थिति होती है, ठीक है ना, तब क्या होता है, उस विवेक ख्याति से, अभी हमने बताया था, विवेक ख्याति से आपको ज्ञान हो जाता है किसका, पुरुष का और प्रकृति का। आप अब यहां समझ जाते हैं कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, अर्थात पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है। इस समय आप विवेक ख्याति के बाद आपको मिल जाता है धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ समाधि। अब ये पूछिएगा सर, धर्म मेघ समाधि एक नया शब्द कौन सा आ गया? तो वस्तुतः धर्म मेघ समाधि जो है कुछ अलग नहीं है। ये धर्म मेघ समाधि जब पुरुष और प्रकृति का अलग अलग बर्ताव होने लगे, अलग अलग जो है व्यवहार होने लगे, आप समझ जाएं कि जो है, क्योंकि धर्म मेघ में भी 3 तरह के परिणाम होते हैं, धर्म परिणाम, कर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। ये तीनों ही जो है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। साथ ही जो है धर्म भी कहाँ चले जाता है, धर्मी में चले जाता है, अर्थात पानी का वह बूंद कहाँ चले गया, समुद्र में, अर्थात ये जो आत्मा है कहाँ चले गया, परमात्मा में। तो ये समझने के लिए आज इतना था, लेकिन अब ये धर्मिक समाधि ही, अर्थात पुरुष और प्रकृति, तो योग का जो उद्देश्य यदि हम यहाँ पर कहें, पतंजलि जो योग दिए हैं महर्षि पतंजलि, उनका उद्देश्य यदि हम समझें तो उनका उद्देश्य यही है कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, और प्रकृति और पुरुष का वियोग ही जो है योग की उच्च अवस्था है। और ये कब होगा, जब असंप्रज्ञात समाधि में आप आएंगे, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाएगी, और धर्म मेघ समाधि अर्थात धर्मी, अर्थात वह आत्मा सम तत्व होकर के परमात्मा में समाहित हो जाए, उस अवस्था को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, समाधि। सम धन धी सम, और इसका व्याख्या जो है आप कर सकते हैं कि समाधि अर्थात जो है समाधि सम धन अधि। यहाँ पर सम धन धी, अब धी यदि सिर्फ लेते हैं ना, तो धी क्रिया का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि है। सम मतलब बराबर, मतलब ये जो है परमात्मा के बराबर आपकी बुद्धि हो जाए, अर्थात बुद्धि खत्म हो जाए। परमात्मा के बराबर बुद्धि हो नहीं सकती है, ठीक ना। तो ये जो है जीवात्मा जो है परमात्मा में समर्पण हो जाए, परमात्मा में समाहित हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाधि, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये समाधि का जो हम लोगों ने समझा, इस समाधि के तत्व को अब जाते जाते एक बार फिर से हम आपको दोहरा दें कि समाधि में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले तो समाधि में आप अष्टांग योग की बात करेंगे, ठीक है ना, अष्टांग योग का अभ्यास यथा जो है शक्ति करना है। उसके बाद धारणा, एक धारणा बनाइए, ठीक है ना। अब सर्वश्रेष्ठ जो धारणा की बात होती है तो क्या होता है, ओम। हम कई बार बोलते हैं ना, हरि ओम तत्सत, ये ओम ही एक तत्व है जो हरि का नाम है, प्रणव अक्षर है और सत्य है। बाद बाकी इस दुनिया में सब कुछ असत्य है, क्योंकि ओम, जैसे राम भी आप बोलते हैं ना, राम को भी धारणा रूप ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, सूर्य चंद्रमा सब चीज का इनका एक रूप है, रूपस्थ पिंडस्थ जो है इस बात करते हैं, तो इनका एक रूप है। लेकिन ओम का कोई रूप नहीं है, ओम एक शब्द मात्र है, ओम जो है एक ध्वनि मात्र है और कुछ नहीं। ओम में आपको सब कुछ समाहित है, ठीक है ना। धारणा तो एक ध्यान, धारणा के बाद ध्यान। अब धारणा में चित्त की एकाकार होना ही जो है ध्यान है। और जब ध्यान करने वाले को ध्याता बोलते हैं, और धारणा अर्थात ध्याता और ध्यान दोनों मिट जाए, सिर्फ धारणा रह जाए, अर्थात
ध्येय वस्तु जो भी आप लिए हैं वह रह जाए। अर्थात सूरज को लिए तो सिर्फ सूरज रह गया, राम को लिए तो सिर्फ राम रह गए, जैसे कबीरदास के जीवन में सिर्फ राम रह गए थे, तुलसीदास के जीवन में सिर्फ राम रह गए थे, सूरदास के जीवन में सिर्फ कृष्ण रह गए थे और कुछ था ही नहीं, मीरा के जीवन में कृष्ण रह गए थे। तो ये समाधि की एक स्थिति है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समाधि। अब समाधि में भी जो है दृष्टा स्वरूप में स्थित होने का, अर्थात इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे कि लोहा को जो आप बहुत गर्म करते हैं ना, इतना लाल हो जाता है, इतना लाल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि लोहा है कि अग्नि का गोला है, ये आग का गोला है। तो स्थिति वही हो जाती है कि ये लोहा गर्म होकर के आग का गोला हो जाता है। जब ये आग का गोला हो गया, आग का गोला हो गया, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि लोहा कहाँ गया। उसी तरह से समाधि में आपका ध्येयता, ध्याता और ध्यान दोनों खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ ध्येय बच गया, अर्थात वह परमात्मा बच गया। ठीक है ना। अब इसी में समाधि में दो तरह का बताए थे, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है ना। तो ये संप्रज्ञात को ही सभी समाधि, सब विकल्प, जहाँ पर कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता इत्यादि का भाव रह जाता है, अहंकार ये सब रह जाता है, शब्द, अर्थ, ज्ञान सब रहता है। ठीक है ना। लेकिन जब इसका भी अभ्यास करते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, तो अब हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ, अस्मितानुगत जो है, अर्थात अस्मितानुगत अर्थात ये अहंकार का और भी सूक्ष्म रूप है। ये भी जब खत्म हो जाता है तब हम लोग बढ़ जाते हैं निर्विज समाधि। ठीक है ना। और निर्विज समाधि अर्थात जब संप्रज्ञात समाधि कर रहे थे तो उस समय आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। विवेक ज्ञान मतलब प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, ये आप समझ गए। ठीक ना। और विवेक ज्ञान से ही वैराग्य की स्थिति प्रकट हो जाती है, अर्थात राग खत्म हो गया। ठीक ना। और ये पर और अपर वैराग्य और ऊपर वाला है। ठीक ना। और ये जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात प्रकृति से पुरुष का वियोग हो जाता है, कोई बीज बचा ही नहीं, कोई परिणाम बचा ही नहीं, कर्ता का भाव खत्म हो गया, कर्म फल का भाव खत्म हो गया, कर्म फल का आप सोचते ही नहीं है। उस समय केवल और केवल आत्मा बचती है, और केवल जब आत्मा रह गई तो इसी को हम लोग कैवल्य की स्थिति कहते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होना बोलते हैं, दृष्टा के स्वरूप में स्थित होना बोलते हैं, इसी को आत्मा को परमात्मा में लीन करना बोलते हैं। यहाँ पर आपको समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है और नित्यानंद अर्थात हमेशा आप आनंदित रहने लगते हैं, इसी को परमानंद भी बोलते हैं। मतलब आपका स्वरूप आनंद से इतना भर जाता है कि आप ही परमानंद हो जाते हैं, सत्य का यहाँ अनुभव हो जाता है, इसीलिए इसको सच्चिदानंद भी बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय ताप त्रय विनाशाय, अर्थात तीनों ताप मिट जाते हैं, काल की गणना यहाँ खत्म हो जाती है, और भी अनेकानेक यहाँ पर उपलब्धि मिलती है। और भी एक चीज़ यहाँ पर है, जाते जाते मैं बता दूं कि जब यहाँ पर जैसे कि हमने बताया ध्यान, धारणा, ठीक ना, और जो है समाधि, ये धारणा, ध्यान और समाधि तीनों में जब आप अभ्यास कर लेते हैं, इसको संगठित रूप से बोलते हैं संयम। अब जिस ध्येय को लेकर के आप संयम बना लेते हैं ना, उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है। तो महर्षि पतंजलि का जो तृतीय पाद है, ठीक ना, तृतीय जो पाद है उसमें क्या है, विभूति पाद। तो जब आप इसकी स्थिति में आने लगते हैं ना, तो अनेकानेक चमत्कार घटने लगते हैं, सिद्धियां मिलने लगती हैं। लेकिन साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों से बचे। समाज में, लोक व्यवहार में यदि आप अपने सिद्धियों को प्रकट करके चमत्कार दिखाते हैं लोगों को, तो कुल मिलाकर के क्या होता है, आप अपना पुण्य क्षीण करते हैं और संसार चक्र में आप फंस जाते हैं, आप मुक्त नहीं हो पाते हैं प्रकृति से, प्राकृतिक गुणों में संसार में आप फंस जाते हैं। क्योंकि जब आप संयम लेकर के चमत्कार समाज में दिखाते हैं तो उस चमत्कार से होता क्या है, किसी को फायदा तो जरूर होता होगा, लेकिन आपका क्या हुआ, जैसे ही आप चमत्कार दिखाए संयम के द्वारा, तो उस चमत्कार से आपके पुण्य जो थे वह क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो आप संसार चक्र में फंस जाते हैं, और संसार चक्र में जैसे ही आप फंसे, संसार चक्र में आप फंसे मतलब पुनर्जन्म में आप फंस गए, और संसारिक प्रसिद्धि पाने की लालच आ जाती है। क्या क्या आ जाता है, आपके अंदर आलस्य भी आ सकता है, ठीक है, आत्म प्रशंसा की भूख भी जग जाती है कि भक्त लोग हमें जो है, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो चमत्कार दिखा करके छोटी मोटी प्रसिद्धि पाने के लिए
होड़ लगाए हुए हैं तो मिल भी जाती है, प्रसिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस संसार चक्र में फंस गए, आपकी मुक्ति नहीं हुई, आप मुक्त पुरुष नहीं कहला पाएंगे, ईश्वर को आप नहीं समझ पाए, तो आत्म प्रशंसा की भूख हो जाती है। तो आलस्य, आत्म प्रशंसा की भूख और अहंकार तो स्वाभाविक है, आ गया। तो जो हम संप्रज्ञात समाधि में बोल रहे थे कि अहंकार को खत्म करो, तो अहंकार तो रह गया, ठीक ना। तो ये जब आ गया तो आप संसार चक्र में फंस गए, और ऐसे बड़े बड़े साधक अंत तो गत्वा, अंत स्थिति में भी यही सिद्धि दिखाने के चक्कर में, चमत्कार दिखाने के चक्कर में, ठीक ना, चमत्कार का अहंकार हो गया, चमत्कार का अहंकार हो गया। जब चमत्कार का अहंकार हो गया तो प्रसिद्धि तो मिल गई, ध्यान से समझिएगा, प्रसिद्धि मिल गई, आपके फॉलोअर्स लाखों की संख्या में हो गए, ठीक ना। अब लोगों की उम्मीद हो जाती है कि आप चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन आप 2-4 चमत्कार दिखाते हैं, प्रसिद्धि मिल जाती है, लोग पीछे आने लगते हैं, अहंकार हो जाता है, लेकिन इस बीच में आपका पुण्य जो है क्षीण हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो पुण्य क्षीण हो गई, चमत्कार नहीं दिखा पाए, वासना में लिप्त हो गए, और कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य कर बैठे, लोग, दूसरे लोग जो बहुत उम्मीद से आए थे, उनकी उम्मीद नहीं पूरी हुई, क्योंकि आप चमत्कार नहीं कर पाए, हालांकि वह चमत्कार नहीं है, एक विज्ञान है, नहीं कर पाए, तो उल्टा आपके ऊपर संवैधानिक रूप से केस ठोक देते हैं, फिर आप अंदर जेल की हवा खाते हुए समाधि और ध्यान फिर करते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कई बार होता है कि ऐसा होता है, लेकिन इस चमत्कार से और सिद्धि से, विभूति से साधक को बचना चाहिए यदि वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन साधक प्रायः जो अपने आप को, हमारे तरह साधक जो पूरी तरह से ईश्वर के शरणागति है, जो है ना, प्रभु के ही चरणों में अपने आप को लीन कर दिया है, तो प्रभु से कुछ तो इच्छा रख सकता है। किससे इच्छा रखेगा? संसार वालों से क्या उम्मीद करेगा? तो उम्मीद भी करना हो तो प्रभु से ही करता है। तो ये समाधि की उच्च अवस्था नहीं है। समाधि की जब उच्च अवस्था होती है तो प्रभु से कुछ मांगने की आकांक्षा भी खत्म हो जाती है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाती, कुछ इच्छा नहीं रह जाती, इच्छा रहित हो जाता है मनुष्य। लेकिन हम लोग लोक व्यवहार में, समाज में, परिवार में, गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, तो इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस इच्छा में आपके अंदर आलस्य, आत्म प्रशंसा की भूख, अहंकार, कोई पाप कर्म, हमारे चलते किसी को कष्ट न हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अतः आज समाधि, तो अब यहाँ जाते जाते आपको बता दें कि सबसे पहले तो जहाँ भी आपकी धारणा हो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो आप जिसको भी मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, या ओम, सर्वश्रेष्ठ ओम है, ठीक है, वैदिक काल का मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इस ओम के ऊपर आप धारणा लगाएं, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान करें, आपके हर श्वास प्रश्वास में ओम हो, एक भी श्वास ओम के बिना खाली ना हो। धीरे धीरे आप विचार शून्य हो जाएं, समाधिस्थ होकर के ध्यान में बैठें, और यही ध्यान धीरे धीरे आपको समाधि तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य, संसारिकता से थोड़ी दूर होकर के अभ्यास 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 करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, आवत जात रसरी ते सिल पर पड़त निशान। तो जब सिल पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं तो हमारा मन तो कुछ है ही नहीं, पत्थर से भी मुलायम है, तो उस पर भी समाधि के छाप पड़ेंगे और आपका जीवन समृद्ध होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमपिता परमात्मा में आपकी भक्ति दृढ़ होगी और आप समाधि को प्राप्त हो पाएंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे किसी विषय वस्तु के साथ। आज यहीं तक। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।